3 वर्ष की तुतलाते कंठों से गाता था गायत्री मंत्र। रामकृष्ण का परम शिष्य यौवन में भाई जिसको संत, विश्व विचारक समाज सुधारक दिव्य पुत्र भारत माँ का, वो पुनर्जागरण था भारत का, पावन दग क्रूर सती प्रथा का। सनातन संस्कृति के शाश्वत स्वरूप भाषण अनूप दिया, पश्चिम में वेदांत लहराया, अंत नतमस्तक यूरोप किया। उठो जागो चलते रहो, रुको ना मिले जब तक अंत, है युग प्रवर्तक युवा पथ प्रदर्शक, नमन तुझे विवेकानंद, है नमन तुझे विवेकानंद। जैसा कि इन पंक्तियों से स्पष्ट है कि मैं किसकी महानता का वर्णन करना चाहती हूँ। मेरी आवाज को सुन रहे सभी गुरुजनों को, युवा भाइयों बहनों, बच्चों को मेरा स्नेह भरा वंदन अभिनंदन। मैं ज्योति से भरे बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के BLLB की प्रथम ईयर की छात्रा हूँ। आप सभी को विदित है कि 12 जनवरी विवेकानंद जयंती के रूप में मनाई जाती है। उसी उपलक्ष्य में हमारे विश्वविद्यालय ने भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया है। मेरा विषय है राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका, अर्थात आज के आधुनिक युग में युवाओं की कितनी जरूरत है। युवा और राष्ट्र एक ही सिक्के के 2 पहलू है, एक के बिना दूसरे का विकास संभव नहीं है। मानव जीवन ही एक ऐसी युवा पीढ़ी है एक ऐसी पीढ़ी है जिसमें किसी भी विकास को करने की क्षमता होती है। हमारा भारत देश युवाओं का देश कहा जाता है। कहते हैं कि चित्रकार स्याही से तस्वीर बदल देते हैं, युवा वर्ग जागरूक हो जाए तो देश की तकदीर बदल देते हैं। राष्ट्र निर्माण में सामाजिक समरसता, बुनियादी ढांचे का विकास और राष्ट्र की आर्थिक वृद्धि शामिल है। आखिर राष्ट्र के विकास में आता क्या है, ये आपको हमने अभी हाल बताया है कि राष्ट्र निर्माण में सामाजिक समरसता, बुनियादी ढांचे का विकास और राष्ट्र की आर्थिक वृद्धि शामिल है। ही देश रचता है, युवा ही उत्साह होता है। अंधकार में रह जाते हैं वो देश जिस देश का युवा अविवेकशील होता है। क्या आप सभी जानते हैं युवा होने का मतलब क्या है? युवा होना इस बात पर निर्भर नहीं करता कि हमारी उम्र कितनी है, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे अंदर उत्साह कितना है, लगन उमंग कितनी है, आत्मविश्वास कितना है, कुछ कर गुजरने की चाह कितनी है। युवा पीढ़ी किसी भी राष्ट्र का आधार होती है। जिस प्रकार बिना नींव के इमारत खड़ी नहीं हो सकती, उसी प्रकार बिना युवा के राष्ट्र की कल्पना करना भी व्यर्थ है। इतिहास गवाह है कि देश को आजादी दिलाने में युवाओं ने अहम भूमिका निभाई है। चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, झांसी की रानी झलकारी बाई, ऐसे कई वीर हुए हैं जिन्होंने हमारे देश को आजाद किया। क्या इनको कोई भूल सकता है? युवा शक्ति वह शक्ति है जो देश को महाशक्ति बना सकती है। आज की युवा पीढ़ी को पता नहीं क्या है, उनके हाल ही अलग है। आज की युवा पीढ़ी सोशल मीडिया में इतनी लीन हो गई है कि राष्ट्र हित की किसी को परवाह ही नहीं। आज का युवा पिछड़ा हुआ है तो इसका कारण है गरीबी, भ्रष्टाचार, अशिक्षा, पाश्चात्य सभ्यता का तेजी से हो रहा विकास, सोशल मीडिया का जरूरत से ज्यादा उपयोग। ऐसा नहीं है कि सभी युवा पिछड़े हुए हैं। आज भी कुछ युवा हैं जिनका मानना है डूब कर भी हम उभर न जानते हैं और गिर कर भी हम संभलना जानते हैं। रोशनी है इसलिए अब तक चिरागों में, हम हवा का रुख बदलना जानते हैं। कुछ है जो आज भी देश के लिए तन मन धन न्यौछावर करने के लिए तैयार है। जरूरत है तो सिर्फ सही मार्गदर्शन की जरूरत है। जब तक देश के युवा जागरूक नहीं होंगे तब तक देश का विकास असंभव है। उन्हें समझाना चाहिए कि जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल साध तू रहे ना रहे दुनिया को आए याद। देश की आर्थिक पिछड़ेपन के कारण आज का युवा काफी संघर्ष कर रहा है। वह अपने माता पिता, भाई बहन से दूर होकर पढ़ाई कर रहा है, गांव से निकलकर शहर में व्यवसाय कर रहा है और देश के लिए कुछ करना चाहता है। ये युवा कहता है कि खुद के बटुए से 10 रुपए चुरा के रख लेता हूँ, ऑफिस के टिफिन में पराठा जैम चख लेता हूँ। भागते कहीं मैं दूर तो नहीं निकल आया, माँ पिता को भूला नहीं, कुछ ऐसे परख लेता हूँ। युवा वह फूल है जो राष्ट्र निर्माण रूपी माला में एक सही मार्गदर्शक द्वारा गूंथा जाना चाहिए। भले ही मार्ग में कितनी भी कठिनाइयां आए, लेकिन अगर सच्ची लगन और कर्मठता के साथ उसका हल ढूंढा जाए तो हर समस्या का हल संभव है। कहावत है,
फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो सम्मा क्या बुझेगी जिसे रोशन खुदा करे, वो सम्मा क्या बुझेगी जिसे रोशन खुदा करे। अपने आखिरी शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगी। ये पूरी युवा पीढ़ी की फरियाद है सरकार से। आज के चल रहे बेरोजगारी के दौर में एक छोटी सी नौकरी का तलबगार हूँ मैं, एक छोटी सी नौकरी का तलबगार हूँ मैं। तुमसे कुछ और जो मांगू तो गुनहगार हूँ मैं। 108वीं अर्जी मेरी अरमानों की, 108वीं अर्जी मेरे अरमानों की, कर लो मंजूर की बेकारी से बेजार हूँ मैं कलेक्टर ना बनूं और ना बनूंगा अफसर, अपना बाबू ही बना लो मुझे बेकार हूँ मैंने कुछ घास नहीं काटी, किया BA MA पास है, हो समझदार तो समझ लो कि समझदार हूँ मैं, समझदार हूँ मैं। धन्यवाद।